एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज है सैटरडे, टाइम चल रहा है और मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। उसमें बना रही हूँ आलू की भुजिया। इस चॉपर से ना आलू को काटना बहुत ही आसान हो जाता है और मिनटों में ही बहुत सारा आलू की भुजिया कट के रेडी हो जाता है। तो मेरा यहाँ पे आलू की भुजिया बन रही है और मैं उसके साथ बनाऊँगी रोटियाँ। आज सैटरडे मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग मतलब बच्चों का स्कूल है 12 बजे से और उनकी वैन आ जाएगी 11:30 बजे तक का। तो ये वही 11:30 और 10 और 11 के बीच का टाइम चल रहा है। तो मैं आज एक साथ ही उनका ब्रेकफास्ट के साथ ही वो बनाती हूँ नाश्ता। उसके सुबह उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। दोपहर का स्कूल है आज, इस वजह से वो लेट ही सो के उठते हैं, तो फिर सीधे नहा धोवा के यही नाश्ता उनका खा के जाना होता है। जिसको खाना होता है, नहीं तो जिसको फ्रूट खाना है वो फ्रूट खा लेता है और यही उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो आज वो लोग स्कूल जाएंगे दोपहर में, तो मेरा यहाँ पे उनका ब्रेकफास्ट बन चुका है और मैं यहाँ पे उन लोग का टिफ़िन पैक कर लेती हूँ। और ये जो नाश्ता है ना, मेरे बच्चों का फेवरेट नाश्ता है। तो यहाँ पे मैं अपनी आयुषी का टिफ़िन पैक कर चुकी और इसके बाद है ना मेरे बच्चों का, मेरी बेटियों का मुझे चोटी भी बनाना है। तो अभी तो टाइम काफ़ी सारा है, बच्चे नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर मैं उनकी चोटियाँ बना दूँगी। तो यहाँ घड़ी में ना जैसे लग रहा है 12:30 बज रहा है, बट ये फ्रंट कैमरा है इस वजह से और 15 मिनट आगे है घड़ी हमारी। तो यहाँ मैं स्नेहा की चोटी बना देती हूँ, फिर इसके बाद नंबर आएगा मेरी आयुषी का। तो देखिए अपना रिबन लेके कैसे अपने नंबर में वो खड़ी है। और बाबू रेडी हो चुका था, नाश्ता वगैरह बाबू का हो चुका था। तो है ना, आज बच्चे 12 से लेके 4 बजे तक स्कूल में रहेंगे और मैं सिर्फ घर में रह जाऊंगी अकेले। और दोपहर में इनके पापा आएंगे खाना खाने, तो अलग सी सब्ज़ी बनानी होगी मुझे कोई। ये भुजिया की सब्ज़ी तो काफ़ी सूखी सूखी हो जाती है, तो मुझे आज उनके लिए अलग सब्ज़ी बनानी होगी। तो यहाँ पे बच्चे रेडी हो चुके हैं और मेन गेट पे चले जाएंगे। इनकी वैन आ जाएगी 10 से 1 मिनट में। तो यहाँ बच्चे खड़े हैं, 10 मिनट खड़े होने के बाद उनकी वैन आ जाती है, फिर वो लोग चले जाएंगे और उसके बाद होगा मेरे आगे का काम। देखिए सुबह का व्यू, आप लोग भी थोड़ा नज़ारा देख लीजिए। मेरे घर के आसपास कितना ग्रीन ग्रीन हो गया सभी पेड़ पौधे, क्योंकि है ना अभी देखिए पानी भी लगा हुआ है नीचे। बारिश जैसे भी 1-2 दिन हो जाता है ना, तो जैसे पेड़ पौधों में एक नई सी जान आ जाती है। तो यहाँ मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी संडे के दिन। तो मेरा यहाँ पे चाय वगैरह हो जाता है, मैं छत पे ही चाय बना के लेके आ जाती हूँ। सुबह 6:30 बजे का टाइम है और यहाँ अपने चाय और अपने नाश्ते के साथ है ना, नाश्ता मैं 2 बिस्किट मैरीगोल्ड लेती हूँ। कबूतरों को भी दाना दे देती हूँ, पानी दे देती हूँ, अपना वो भी खा पी के अपना उड़ जाते हैं। उसके बाद में अपना जल्दी पहला काम होता है मशीन में कपड़ा लगा देना। बच्चे अभी तक सो रहे हैं और आज संडे का दिन है, तो मैं रिलैक्स उनको छोड़ती हूँ और नाश्ता बनाने का कोई झंझट नहीं है आज। क्योंकि आज जो नाश्ता है, इनके पापा से मैंने रात को ही बोला था कि डेली घर पे ही बच्चों का बना के देती हूँ। कुछ अलग सा भी बाहर से भी कभी कभी लाना चाहिए हमको। ऐसे हमारे घर में बहुत ज़्यादा समोसे पकौड़ियाँ बाहर से कुछ भी नहीं आता। ऐसे कभी 6 महीना बीत जाता है, 4 महीना ऐसा कुछ हो जाता है, तो अभी ये समोसा जैसा आइटम आता है। बट मंचूरियन वगैरह बीच बीच में आता रहता है, क्योंकि बच्चे में ना मंचूरियन का डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे खमन ढोकला जो बोलते हैं ना वो, और ये पैटी छोटी वाली, समोसा नहीं समोसी जिसको हम पैटिस बोलते हैं, और ये इसके अंदर दाल वगैरह भरी रहती है, चने की दाल। तो वही नाश्ते में आज इनके पापा लाए थे बाहर से ही, और वो नाश्ता दे के अपने शॉप के लिए निकल गए थे। वो सुबह सुबह ये सब चीज़ें नहीं खाते, और डेली का उनका ब्रेकफास्ट फ्रूट ही रहता है। कोई भी फ्रूट एक वो खा के चले जाते हैं। तो ये सब इतना सारा नाश्ता हम चारों के लिए ही था। मैंने यहाँ अपना चाय बना के रख लिया है और हम चारों अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं। और आज संडे मॉर्निंग है ना, तो बहुत ही रिलैक्स वाला मॉर्निंग है, तो अपना शांति से सब अपना जो मर्जी जो कर रहा है। तो मैं यहाँ नाश्ता करने के बाद अपने क्लीनिंग के कामों में लग जाती हूँ। और आज बनाना था मुझे आम पापड़।
बट मैं अपना कहीं और बिजी हूँ, क्लीनिंग बेडरूम वगैरह कर रही हूँ। तब तक मेरी स्नेहा को इतना ज़्यादा जल्दी हो रहा था कि मम्मी मुझे भी आता है, मैं ही आम पापड़ बना लेती हूँ। तो देखिए वो कैसे मिक्सर जार में खुद से अभी अभी उसने स्टार्ट किया है मिक्सर चलाना, तो मुझे थोड़ा डर भी लगता है। तो आम को पहले छील लिया उसने बाहर बैठ के, और बड़ा ही मेहनत किया, इसमें हेल्प करवाया उसकी सिस्टर ने भी। और ये देखिए आम को पीस के और आंच पे रख दिया है, और उसको 10 मिनट चलाने के बाद उसमें चीनी ऐड कर दिया है। और ये नींबू का जूस लास्ट में ऐड करना है, जैसे कि उतारने का जैसे टाइम हो जाए ना, उसके बाद 2 चुटकी सेंधा नमक और चीनी, और ये ही नींबू 2-4 चम्मच नींबू। खट्टा मीठा फ्लेवर आता है आम पापड़ का, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरी स्नेहा आम पापड़ बना चुकी है, और मैं भी इसमें थोड़ा बहुत हेल्प करवा रही हूँ, जैसे कि अपने से ही वो कढ़ाई उतार के ना, देखिए उसने ग्राइंड किया है मैंगो, अच्छे से पिसा नहीं है, गोल गोल उसमें गुठलियाँ भी दिख रही है। तो बच्चे खुद से करते हैं तो क्या, इतना भी कर लिया तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि चलो कम से कम अंदर बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंट तो है कि मैं कर सकती हूँ। तो इस बात की थोड़ी सी खुशी हो जाती है मुझे, और हर माँ को ही खुशी होती है जब उसकी बेटी है ना कुछ नया करती है। तो देखिए अपने हाथों से ही कैसे फैला रही है। मैं बस कढ़ाई से थाली में पलटने का काम की हूँ यहाँ पे। और ये देखिए 2 घंटे धूप दिखाने के बाद आम पापड़ कुछ इस प्रकार से उखड़ रहा था। स्नेहा को इतना जल्दी था कि उसने सूखने भी नहीं दे रही थी, जैसे कि जल्दी से जल्दी चेक करना है उसे। तो थोड़ा और ये सूखता, बट 4-5-6 घंटे का धूप भी लग जाता है ना, तो खाने लायक हो जाता है। ऐसे तो पूरा 1 दिन का धूप लगाना होता है, बट थोड़ी सी क्वांटिटी में है तो ख़राब होने का तो टेंशन नहीं होता, यूँ बना यूँ ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम हो चुका है, और मैं दोपहर के खाने में बना रही हूँ आज परवल आलू की सब्ज़ी। तो परवल आलू को पहले मैंने तेल में फ्राई करके गोल्डन ब्राउन होने तक का, परवल का मुंह है सब चिपकने लगे तब मैं उतना फ्राई करके निकाल चुकी हूँ। और यहाँ पे उसी सेम कढ़ाई में ही देखिए कढ़ाई कितना थोड़ा जल चुका था, तो उसी में मैं टमाटर प्याज मिर्च डाल के और भून लेती हूँ। और उसको मैं ग्राइंड करने के लिए है ना, ग्राइंड करना है तो उसको मैं ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल चुकी हूँ। तब तक मैं यहाँ आके अपने आमों को चेक कर लेती हूँ क्या कंडीशन है, क्योंकि मुझे आज रोटी पराठा के साथ है ना सब्जी पराठा और ये आम भी देना था प्लेट में। जूस तो मैं नहीं बनाऊंगी, ऐसे ही आम कट कर दूंगी तो खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मसालों को ग्राइंड करके या फिर थोड़ा तेल डाल के और मैं फिर से इसको भूनूंगी जीरा का तड़का दे करके। और मसाले 10 मिनट भूनने के बाद 5 मिनट भूनने के बाद, क्योंकि ये जो मैंने टमाटर और प्याज तो पके हुए ही थे पहले से, भुनने के बाद उसमें पूरा जो फ्राई किया हुआ परवल आलू था डाल दूँगी, पानी डाल के 10 मिनट पकाऊंगी, फिर सब्ज़ी हो जाती है रेडी। यहाँ पे उनके पापा भी आ गए थे, खाना वगैरह इन सब का हो जाता है। उसके बाद मैं खाना बनाने के बाद जस्ट मैंने चूल्हा साफ़ नहीं किया था, क्योंकि इतना ना गर्मी हो रहा था किचन में कि क्या ही बोलें। मतलब मेरा किचन में खड़ा होना मुश्किल हो गया था। ऊपर से जो कपड़ा पहनिए ना आप गर्मी में, ये सब कपड़े, तो इसमें और गर्मी होता है। कॉटन ही अच्छा रहता है, बट मैं आज ये कुछ दूसरा ही कपड़ा पहन ली हूँ। कॉटन नहीं है इसका फैब्रिक। इसमें काफ़ी मुझे ज़्यादा जलन होती थी बॉडी में। रोटी बनाने के बाद मैं सीधे उन लोगों को खाना परोसी और अपने दूसरे कामों में लग गई, जैसे कि कपड़ा वगैरह मैंने फैलाना, यही सब शुरू कर दिया था। बट किचन में रहना मुझे बिल्कुल गवारा नहीं था। तो यहाँ सबका खाना पीना हो गया, मैं अपने लिए खाना निकाल लेती हूँ। और मैंने अपने खाने के लिए निकाल दिया है रोटी सब्जी और वही आम, थोड़ा सा हलवा भी निकाल लिया है मैंने, और ये श्रीखंड। हलवा मैं पहले से ही बना के रखी थी, अभी जस्ट नहीं बनाई हूँ। यहाँ हो जाता है जस्ट खाना खाने के बाद, ऐसे तो 2 बज जाते खाना दोपहर का खाते पीते। तो जब मैं खाना खा के उठी तो स्नेहा अपना कुछ होमवर्क वगैरह कर रही थी, तो वही मुझे बोल रही है कि मुझे मम्मी इसका क्वेश्चन आंसर लिखवा दो। तो मैं वही उसका कुछ पढ़ रही हूँ और उसको मैं बता रही हूँ, लिखवा रही हूँ। तो है ना, ऐसे तो मैं खाना खा के दोपहर में बिल्कुल मैं मतलब बैठती नहीं हूँ, मैं लेट ही जाती हूँ। और ऐसे सही भी रहता है, दोपहर का खाना खाने के बाद कम से कम 20 मिनट आपको रेस्ट बाएं करवट लेना ही चाहिए,
ये कंपलसरी है। मैं भी लेती हूँ, बट आज है ना वो बच्चे पहले से ही अपना बुक्स वगैरह लेके बैठे थे, तो ऐसे तो आज संडे है नहीं बैठते हैं, बट इनके पापा ने आज ऑर्डर दिया था कि चलो अंदर कमरे में एसी वाले में बैठ जाओ और अपना अपना बुक निकालो, रीडिंग करो। तो ये कहाँ रीडिंग करने वाले, अपना लिखने का ही काम शुरू कर दी स्नेहा। तो वही मेरा मुझसे पूछ के अपना क्वेश्चन आंसर पूछ रही है, मैं बोल रही हूँ, वो लिख रही है। अब बट मेरी आयुषी के पास होमवर्क नहीं है, उसने सैटरडे इवनिंग में ही कर लिया था, तो अपना रीडिंग करेगी यहाँ पे। तो बाबू का देखिए मस्ती, यहाँ पे ना एक बच्चे को पढ़ाती हूँ तो दूसरा कुछ और करने लगता है, और एक दूसरे को पढ़ाती हूँ तो दूसरा कुछ और करने लगता है। तो देखिए बाबू का कैसे सो के बैठ के पढ़ाई कर रहा है। जब तक मैं उस पर पूरी तरफ से कॉन्सेंट्रेट ना करूँ ना, तब तक वो नहीं पढ़ता है। तो यहाँ मैं ऐसी को बस रीडिंग ही करवा रही हूँ। बच्चों को है ना डेली बेसिस पे रीडिंग करवाने का जो हैबिट है ना, वो डेवलप हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। रीडिंग कर लेते हैं ना बच्चे तो बहुत मतलब ग्रो होता है उनके पढ़ाई में। तो शुरू में यही है कि बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान दे दिया जाए ना, तो फिर आगे चल के हम पे बर्डन नहीं होता, बच्चों पे बर्डन नहीं होता। और मैं अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजती, मैं खुद ही पढ़ाती हूँ बच्चों को। और ऐसे भी मेरे बच्चे हैं ना ट्यूशन जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि मम्मी हम लोग को आपसे ही पढ़ना है। तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होता है, 3 बच्चों को हैंडल करना, उनका सब सिलेबस वगैरह देखना, बट क्या करें, करना ही पड़ता है। बच्चे हैं हम, बच्चे हैं अपने, तो फिर हम मेहनत भी हमको ही करना है। तो मुझे भी इस बात की खुशी रहती है कहीं ना कहीं कि ट्यूशन भेजना जैसा काम ना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है बच्चों को। दोपहर में आराम करने के टाइम में फिर बच्चों को रेडी करो, छोड़ने जाओ, लेके आओ, ये भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। बच्चों को अकेले छोड़ा नहीं जा सकता है, और बच्चे खुद ही मुझसे अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, तो फिर क्या ही ट्यूशन भेजना, ये सोच के मैंने ट्यूशन को पूरी तरह से स्किप किया है। बीच में मैं 1 महीने के लिए भेजी थी स्नेहा को, बट स्नेहा बहुत प्रेशराइज हो जाती थी और बहुत मन से नहीं पढ़ती थी, क्योंकि स्कूल ट्यूशन दोनों जगह का हैंडल करना फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था, टाइम मैनेज नहीं होता था। तो इसलिए मैंने ट्यूशन उसको नहीं भेजा। यहाँ पे देखिए हमारा पढ़ाई वगैरह हो जाता है, मैं थोड़ी देर आराम करूँगी और वही बच्चे वगैरह अपना अपना खेलना वगैरह करेंगे। यहाँ शाम का समय हो जाता है, मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ। और ये जो कपड़े सूख चुके थे ना, मैं लाके सोफ़ा में पे ही रख दी थी, और दिया बत्ती वगैरह मेरा हो गया। शाम का मैंने चाय वगैरह पी लिया है। और ये दुपट्टा जो है ना, मैं ओढ़ के प्रणाम करती हूँ भगवान को, सीधे फोल्ड करके अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे अगर दुपट्टा में बाहर छोड़ दूँ तो लगते हैं साड़ी पहन के दुल्हन बनने और खेलने, और जहाँ का तहाँ फेंक देते हैं। मेरी खास करके मेरी छोटी बेटी साड़ी जैसा लपेट लेती है दुपट्टे को अक्सर, तो मैं एक पूजा के लिए दुपट्टा अलग से ही रख देती हूँ धोया हुआ। यहाँ पे मैं वो कपड़ों को फ़ोल्ड कर लूँगी, और ये भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। मुझे कपड़ा फ़ोल्ड करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं कभी इधर डाल देती हूँ, बट डाल देती हूँ ना तो यहाँ वहाँ फेंका ही रह जाता है। यहाँ बच्चों का ड्रेस है, उसको आयरन करना है, तो मैं आयरन बाद में करूँगी। पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैंने कल ये पर्दे लिए थे अपने खिड़कियों के लिए, तो मैं आप लोग को पहले दिखा देती हूँ। बताइए कैसा कलर है, सिल्क में है, और कैसा लग रहा है। लेंथ काफ़ी अच्छा है इसका, और फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, धुलने में भी बहुत आसानी होगा। तो ये ग्रे कलर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने ड्रेस भी पहन रखा है, कपाट का भी ग्रे कलर है, और ग्रे कलर मेरा फेवरेट भी है, और लाइट पिंक कलर मेरा फेवरेट है। तो देखिए मैं ये आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा पर्दा, और मैंने 2 पर्दे हैं ना लगा भी रखे। मैंने क्या, मेरी बेटी ने, स्नेहा ने लगा रखा है। इतना उसको जल्दबाजी था देखने का कि क्या ही बताएं। ये प्रेस का काम होगा बाद में, तब तक मेरी आयुषी चोट लगवा के नीचे से आ गई थी, तब पूरा मूड ही बिगड़ गया था मेरा। देखिए कितना डेंजरस तरीके से चोट लगवा ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और तब तक मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और थैंक्स